राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज बनाएंगे बच्चों के टिफिन के लिए बेसन और सूजी से एकदम यूनिक नाश्ता। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लिया है, बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे। तो अब इसी के साथ में 1 छोटे कप दही डालेंगे। दही और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दही और सूजी को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, बेसन को भी बाउल में डाल देंगे। तो इसके बाद बेसन में 3 कप पानी डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का बैटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का नाश्ता बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। घर के ही सामान से बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको हमारी आज के नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने सुंदर से हाथों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में होता है। तो यहाँ देखिए बेसन और सूजी का पतला सा बैटर बना लिया है। अब इसी के साथ में 2 कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़े से कटे हुए करी पत्ते डालेंगे। सूजी के नाश्ते को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए 1 कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। गाजर डालकर बेसन के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वाइटी फैमिली, अगर आपके पास घर में कुछ और सब्जियां हो तो वह आप इस नाश्ते में बहुत आराम से डाल सकते हैं। तो अब लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे। अब इसके बाद में पिसी हुई हल्दी पाउडर डालेंगे। बेसन और सूजी के नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है। तो अब सभी मसाले को बेसन के बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर बेसन के बैटर को मिक्स कर लिया है। अब बैटर को 10 मिनट की ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक सूजी फूल रहे, जब तक हम नाश्ते की चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए 1 कप सूखा वाला कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। अगर आपके पास पानी वाला नारियल हो उससे भी चटनी को बना सकते हैं। आधी कटोरी चने डालेंगे। अब इसके बाद में 4 से 5 लहसुन की कली डालेंगे। आधा कप दही डालेंगे। चटनी को तीखा बनाने के लिए 2 हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सबसे लास्ट में चटनी में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब चटनी को मिक्सी से बारीक करके पीस लाएंगे। तो यहाँ देखिए नाश्ते के लिए चटनी बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए नाश्ते की आगे की तैयारी करते हैं। चटनी के लिए तड़का अभी बाद में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर छेदवार छलनी ली है। छलनी को रिफाइंड ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का नाश्ता हम इसी छेदवार छलनी में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सूजी का बैटर भी अच्छे से फूल गया है। अब लास्ट में इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं हो तो आप इसके जगह आधा चम्मच इनो सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चलिए गैस की ओर चलते हैं। कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छे से भाप निकल रही है। अब छेदवार छलनी को पानी की कढ़ाई पे रख देते हैं। तो चलिए बेसन और सूजी का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो 1 चम्मच भर के बैटर को छलनी पे इस तरीके से फैला देंगे। तो अब नाश्ते को 2 मिनट के ढककर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए नाश्ते को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब सीख डालकर नाश्ते को इस तरीके से चेक कर लेंगे। माचिस की सीख एकदम साफ आ रही तो नाश्ता परफेक्ट तरीके से बन गया है। अब नाश्ते को छलनी में से छुड़ा लेंगे। बहुत आराम से बेसन और सूजी का नाश्ता छूट जाता है। तो लीजिए बच्चों के लिए हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से नाश्ते को दोबारा से छलनी में बना लेंगे। बहुत आराम से बेसन और सूजी का छलनी में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स सिर्फ 2 मिनट में बेसन का और सूजी का इस तरीके से नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। ना ज्यादा सामान की जरूरत होती है और घर के ही सामान से यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे आज के नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो सुंदर से हाथों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हमारी वाइटी फैमिली सभी बेसन और सूजी के नाश्ते को बनाकर प्लेट में रख लिया है। अब हम आपको नाश्ता बिल्कुल पास से दिखाएंगे कितना सॉफ्ट नाश्ता बना है। तो चलिए अब गैस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले फ्राई पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसी के साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। नाश्ते के टेस्ट को दोगुना करने के लिए 1/4 चम्मच राई डालेंगे। राई और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब राई और जीरा चटक जाएगा तो इसके बाद में 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए चटनी और नाश्ते के लिए तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में तड़के को चटनी में डाल देंगे। तो लीजिए हमारी वाइटी फैमिली नाश्ते संग चटनी खाने के लिए परफेक्ट तरीके से रेडी है। बचे हुए तड़के को नाश्ते के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। इससे नाश्ता खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलिए बेसन और सूजी के नाश्ते की बढ़िया सी प्लेटिंग करेंगे। इससे नाश्ता देखने में और खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफिन में या सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में किसी भी टाइम आप इस नाश्ते को खा के एंजॉय कर सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकल कर आया था। अब हम आपको इस नाश्ते को बिल्कुल पास से दिखाएंगे और तोड़ के भी दिखाएंगे कितना सॉफ्ट सा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। बेसन और सूजी का यह नाश्ता बच्चे, बूढ़े
थोड़े सा भी बहुत आराम से खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। बना है ना बेसन और सूजी का एकदम सुपर नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।